हो जाए, ये होगा कैसे? समस्या तुम खड़ी कर रहे हो, अपने आप हल ना होगी। लेकिन ये मनुष्य का पहला रवैया है, सोचता है शायद कोई चमत्कार घट जाएगा, कोई घटना बदल जाएगी, संयोग बदल जाएंगे, चीज अपने आप हो जाएगी, क्यों झंझट में पड़ना। आदमी मद्देनजर करना चाहता है, कहीं और देखने लगता है। ये पहली प्रक्रिया है कि तुम अपने मन को कहीं और लगाते हो ताकि समस्या दिखाई ना पड़े। और यही खतरा शुरू होता है, क्योंकि जिस समस्या को तुमने देखना बंद किया वो तुम्हारे अचेतन में गिरने लगती, वो तुम्हारे अंधकार कुएं में गिरने लगती, वो तुम्हारी जमीन के भीतर उतर जाती है, वो अंडरग्राउंड हो जाती। और एक बार कोई समस्या जमीन के नीचे उतर गई, अंधेरे में उतर गई, तुमने देखा नहीं, नजर न दी, ध्यान न किया, वो बीज की तरह उस जड़ जमा लेगी। जो समस्या सचेतन में हो उसे हल करना आसान है, क्योंकि वहां तक तुम मालिक हो। एक बार अचेतन में उतर गई फिर हल करना मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम मालिक रहे ही नहीं। तुम्हारी मालिकियत मन के ऊपर की सतह पर ही है। अगर मन को हम 10 खंडों में बांटें तो पहले खंड में तुम्हारी मालिकियत थोड़ी बहुत चलती, 9 खंडों में तुम्हारी मालिकियत का कोई, 9 खंडों का तुमसे कोई संबंध ही नहीं रहा है। एक बार कोई समस्या अचेतन में, अनकॉन्शियस में चली गई तो बीज जमीन में चला गया। जमीन के ऊपर से झाड़ बोहार देना बड़ा आसान था, जमीन के नीचे बहुत कठिनाई है और खोदने में डर है, क्योंकि खोदोगे 1000 निकल आएंगे। इसलिए कोई अचेतन को खोदता नहीं, छूता नहीं, भय लगता है, क्योंकि एक बीज नहीं दबा है, वहां तुम जन्मों जन्मों से दबाए हुए पड़े हो। अचेतन तुम्हारा कबाड़ खाना है जिसमें तुमने सब कूड़ा करकट भर दिया है। वहां जाने में भय लगता है कि वहां गए और सब चीजें एकदम से टूट पड़ी तो क्या होगा। इसलिए एक बार कोई चीज अचेतन में उतर गई तो तुम जटिलता में पड़ जाओगे। पर मन पहले टालता है। जब मन टालता हो तब तुम जाग जाना, उस क्षण को खोना उचित नहीं। 1000 काम छोड़ के पहले इसे निपटा लेना, बड़े काम छोड़ के इस छोटे को निपटा लेना, क्योंकि जो आज छोटा है कल बड़ा हो जाएगा। अभी हल हो सकता है, कल हल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकेली नहीं आती समस्या, अपने साथ 1000 समस्याएं लाती। तुमने सुनी है कहावत, बीमारी अकेली नहीं आती, एक बीमारी अपने साथ 1000 बीमारियां लाती। सबके संगी साथी हैं, समस्याओं की भी संगी साथी हैं। अगर एक समस्या ने जड़ जमा ली तो उसी तरह की 1000 समस्याएं भी तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने लगेंगी। हमको भी जगह दो। और जब तुमने एक को जगह दी है तो तुम्हारे भीतर छिद्र हो गया, उसी छिद्र से 1000 समस्याएं भीतर प्रवेश पा जाएंगी। अगर तुमने क्रोध को जगह दी तो तुम हिंसा से कितनी देर तक दूर रह सकोगे? अगर तुमने क्रोध को जगह दी तो तुम काम से कितनी देर दूर रह सकोगे? क्योंकि वे सब जुड़े हैं, वे सब एक ही घटना के ताने बाने। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, अगर एक समस्या भी कोई व्यक्ति हल कर ले उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती, क्योंकि एक समस्या को हल करने में तुम पाओगे सभी समस्याएं समाविष्ट। अगर तुम काम वासना से मुक्त हो जाओ तो तुम क्रोध न कर सकोगे, क्योंकि काम वासना ही, जब कोई तुम्हारी काम वासना में बाधा डालता है तो क्रोध बन जाती। तुम कुछ पाना चाहते थे और किसी ने अड़चन डाल दी, तुम कहीं जाना चाहते थे कोई बीच में आ गया, तुम जाना चाहते थे और एक पत्थर की दीवार किसी ने खड़ी कर दी। जो भी तुम्हारे मार्ग में अवरोध खड़ा करेगा उस पर क्रोध आता है। लेकिन अगर तुम कहीं जाना ही ना चाहते थे, अगर तुम्हारी कोई कामना ही ना थी, कोई वासना ही ना थी, तुम कुछ पाना ही ना चाहते थे, तो कौन तुम्हारे मार्ग में अवरोध खड़ा करेगा? कैसे तुम्हें क्रोध आएगा? जिसकी काम वासना नहीं उसको लोभ कैसा? लोभ काम वासना का अनुसंग है, क्योंकि कामी लोभी होगा ही। लोभ का मतलब यह है कि कल की वासना के लिए मैं आज इंतजाम कर रहा हूं।
परसों की वासना के लिए आज इंतजाम कर रहा हूं, बुढ़ापे के लिए तिजोरी भर रहा हूं, भविष्य के लिए आज तैयारी करनी पड़ेगी। तो लोभ का मतलब है इकट्ठा कर रहा हूं ताकि कल भोग सकूं। जिसकी काम वासना नहीं है उसका लोभ कैसा? जिसकी काम वासना नहीं उसका कल ही ना रहा, उसका भविष्य ही समाप्त हो गया, उसका समय रुक गया, उसकी घड़ी बंद हो गई। वो यही है आज है, और आज पर्याप्त है। आज से ज्यादा की कोई मांग नहीं है। जो छोटा सा मिल रहा है वो काफी है, आज के लिए काफी से ज्यादा है। अगर तुम कल को बीच में ना लाओ तो जो तुम्हें मिला है काफी है, तुम समृद्ध हो। अगर तुम कल को बीच में ले आओ तो बड़े से बड़े सम्राट भी भिखारी, क्योंकि कल को कोई भी नहीं भर सकता। कल दुष्पूर है। एक वासना को बदलो, तुम पाओगे और वासनाओं में बदलाहट होने लगी। एक समस्या को हल कर लो, सब समस्याएं हल हो जाती। पहला तो मन कहता है टालो, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसा टालते जाते हो। लेकिन जितना तुम टाल रहे हो उतना समय बीज को मिल रहा है फूटने को, अंकुरित होने को। फिर मन की दूसरी वृत्ति है, जब टालना मुश्किल ही हो जाए, समस्या सामने ही खड़ी हो जाए, तो तुम समस्या से लड़ना शुरू करते हो। पहले टालते हो, वो भी गलत, फिर लड़ते हो। दीवार खड़ी हो उसके साथ सिर फोड़ते हो, वो भी गलत, क्योंकि समस्या को कोई लड़के हल नहीं कर सकता। तुम लड़े कि समस्या को हल करना असंभव ही हो जाएगा, क्योंकि हल करने के लिए तो शांत चित्त चाहिए। लड़ने वाली वृत्ति तो अशांत है। तो पहले तो क्रोध को पनपने देते हो, फिर जब क्रोध मुश्किल में डाल देता है, सब तरफ जीवन को उलझा देता है, सब तरफ कांटे बो देता है, कहीं भी चलने की जगह नहीं रह जाती, जहां देखो वहां दुश्मनी दिखाई पड़ने लगती है, सारा संसार विरोध में मालूम पड़ता है, जैसे सब तरफ तुम्हारे तरफ कोई षड्यंत्र चल रहा है, सभी लोग तुम्हारी दुश्मनी में खड़े हैं। तब तुम जागते हो, तब तुम दूसरी भूल करते हो कि तुम लड़ने की कोशिश करते हो कि दबा दो क्रोध को, मिटा दो क्रोध को। लेकिन कभी कोई किसी समस्या से लड़के जीता है? समझ लो कि तुम धागे साफ कर रहे थे और धागे उलझ गए, इनसे लड़ोगे? लड़के धागे सुलझ जाएंगे, लड़के तो और उलझ जाएंगे, टूट जाएंगे। एक बार धागे उलझ गए हों तो फिर तो बड़ी ही शांति चाहिए, फिर तो बड़ा मैत्री भाव चाहिए, फिर तो बड़ी सरलता और धीरज से एक एक धागे को निकालोगे तो ही निकल